नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। तो चलिए रुख करते हैं खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको उज्जैन से बता दें, जहां सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह ने आज उज्जैन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यूजीसी बिल को देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बताया। उन्होंने सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की। डॉक्टर सिंह ने कुंभ वायरल गर्ल के मामले पर भी चिंता जताई और मध्य प्रदेश पुलिस से जल्द फरहान खान और उसके साथियों को गिरफ्तार करने की मांग की। डॉक्टर एपी सिंह ने कहा कि यूजीसी बिल देश के एकता और अखंडता को तोड़ने वाला है, सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कुंभ वायरल गर्ल के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। चंबल विकास यात्रा के संयोजक जोगिंदर सिंह भदौरिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री को धर्मांतरण के इस घटना पर शीघ्र संज्ञान लेना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष किशोर सिंह भदौरिया, प्रदेश महामंत्री नरेश सिंह भदौरिया, हरदयाल सिंह ठाकुर, एडवोकेट अर्जुन भदौरिया, विजय सिंह परिहार, नीलम चौहान, एडवोकेट गीता चौहान आदि ने भी अपने विचार रखे। देखिए खास रिपोर्ट। सर बताइए, आज मोनालिसा को लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वो नाबालिग है, आगे क्या रहेगा और मोनालिसा को लेकर आपका क्या होगा? दिव्य कुंभ महाकुंभ प्रयागराज की वायरल गर्ल मध्य प्रदेश से आती थी और आदिवासी समाज से थी हमारे। उनको हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर सनोज मिश्रा, जो 19 फिल्में बना चुके हैं राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की, उन्होंने उसको लेके फिल्म बनाई कि नेपोटिज्म का शिकार न हो हमारे कलाकार। जो मुंबई में आपने देखा नेपोटिज्म बहुत हावी है, इसके लिए उन्होंने उसे हीरोइन बनाया और वो धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ फिल्म बनाने में द मणिपुर फाइल्स में हीरोइन थी। इसीलिए विदेशी षड्यंत्र के द्वारा, पीएफआई के द्वारा एक बहुत बड़ी साजिश रची गई। एक केरला फाइल्स 2 आई थी, केरला स्टोरी 2, जिसमें बड़े पैमाने पर हमारी सनातन धर्म की बेटियों का धर्म परिवर्तन दिखाया गया था। उसको नीचा करने के लिए, उसको गलत दिखाने के लिए इस लड़की का प्रयोग किया गया और फरहान अली नाम के एक व्यक्ति जो बागपत बड़ौद से चलता है, आपके इस उज्जैन में आता है और इंदौर जाता है, घूमता है फिरता, उसके साथ लग करके गुमराह करके उसे भटका के केरल ले जाता है एक नाबालिग लड़की को। और वहां सीपीआईएम के, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सीपीआईएम के सांसद और राजनेता वहां पर बैठ के उसका नाबालिग का विवाह कराते हैं। पीएफआई से फंडिंग होती है, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाती हैं, घूमते हुए के वीडियो दिखाए जाते हैं, जबकि वो नाबालिग है। 30 फरवरी 2009 को उसका जन्म हुआ था, 16 साल की थी, जब 19/3/2026 को तथाकथित नाबालिग की शादी का स्वांग और ढोंग और ड्रामा प्रोपेगेंडा रचा गया। और इसके लिए हमारे राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग ने संज्ञान लेकर मध्य प्रदेश डीजीपी साहब को और केरला डीजीपी साहब को बुलाकर तत्कालीन प्रभाव से आदेश दिया है कि फरहान अली को गिरफ्तार किया जाए और जो वायरल गर्ल है, नाबालिग है, उसको प्रोटेक्शन दिया जाए, नारी निकेतन रखा जाए, माता पिता से मिलाया जाए। और मैं लगातार, जब से 16 फरवरी उसको शादी हुई थी 19 मार्च को, उसके बाद से सनोज मिश्रा और उसके माता पिता लगातार कह रहे हैं कि वो नाबालिग है और उसके तहत कार्रवाई हो। आपसे क्या छुपाना, आपको तो गाय के सामने पेट थोड़ी दिखाया जाता, सब पता होता है आपको तो हमारा सब कुछ। इसलिए मैं उस कार्य को कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, हमारे राइट भी किशोर सिंह भदौरिया, लेफ्ट भी किशोर सिंह भदौरिया, दो किशोर सिंह भदौरिया, अब हमारे दूसरे किशोर सिंह भदौरिया बोलेंगे, फिर हरदयाल सिंह जी बोलेंगे। भाई इतने तो वकील, एक उधर वकील, एक इधर वकील, फिर आप जो कमजोर समझते हो, हल्के में ले रहे हो। आपके शहर के वकील कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मानीय एपी सिंह साहब ने समाज हित में बहुत सारी लड़ाई लड़ी, वो हम सब जानते हैं। यूजीसी में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका की, साथ में भी मोनालिसा और अन्य कई बड़ी बड़ी लड़ाई आपने लड़ी और जीत दिलाई है। मैं आपने सब कुछ बता दिया। मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ। और आपने जो कहा कि क्षत्रिय महासभा और सारे हिंदू समाज एक होकर लड़ाई लड़े, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि उज्जैन का सकल समाज, पूरा हिंदू समाज, क्षत्रिय महासभा सभी आपके लेख काम में पूरी ताकत के साथ आगे खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। साथ ही मैं पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ और उनसे अपील करता हूँ कि मोनालिसा और ये जो भाई साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसका अच्छा सा प्रकाशन करें ताकि
पूरे देश में फैले। और मैं आप सबका भी बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले सामाजिक मुद्दों में हम सब मिलकर अच्छी लड़ाई लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। सनातन की बेटी नहीं थी ये तो फिर आपका दोहरा चेहरा क्यों आ रहा है? एक तरफ उसके आरोपियों को बचाने में आप खड़े होते हैं, एक तरफ इधर आ रहे हैं मोनालिसा के मामले, तो दो चेहरे आपके क्यों हैं? नहीं, दो चेहरे नहीं। जैसे आपको यहाँ बुलाया तो आप आए, और शायद अगर चंद्रशेखर बुलाता तो शायद आप वहां भी जाते, कवर उसको भी करते। जो मेरे पास आया, मैंने वकालत के पेशे को अंजाम दिया, कर्तव्य पथ पर जो मिला वो भी सही, ये भी सही। मेरे पास जो आया, उनके पास सरकार थी, उनके पास पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, उनके पास गए। जो हमारे पास आए, हमने उसके लिए काम किया। और कोई चीज होती है जी, नैतिकता की कोई चीज होती है? वकालत में नैतिकता होती, जो हमारे पास आया, जो हमारे ऑफिस पे आया, जिसने माथा रगड़ा के हम उसे न्याय दी, हमने न्याय दिलाया। हमने उसमें भी, आपको याद होगा, अनुच्छेद में चेंज किए थे। लोग कहते थे डेथ पेनाल्टी के बाद, डेथ वारंट के बाद शायद कुछ रास्ता नहीं बचा। और ये हमारी गंभीरता थी और आपके सवाल की गंभीरता थी कि वो केस आज भी लॉ स्टूडेंट, जजेस, पुलिस ऑफिसर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सब में पढ़ा जाता है और विद्वता के लिए जाना जाता है। रिपोर्टेबल केस हैं, उसके कितने भी 8 केस रिपोर्टेबल हुए, उसका श्रेय मुझे जाता है। मैंने न्याय की कमजोरियों को सामने रखा। 4 बार अगर डेथ वारंट टाले जा सकते हैं तो मैंने संविधान से रुकवाए थे। मेरे पास दिल्ली हाई कोर्ट के जैसे कि जज साहब थे, उनके पास कमरा नोटों का भरा मिला, वो काम नहीं था मेरे पास। हमने अपनी विद्वता से उस कार्य को करने का काम किया था। ये भी आपको समझना चाहिए। मोनालिसा का जो बहकाने वाला अगर आपकी ड्यूटी पे सिर रगड़ देगा तो अब नहीं, पहले फर्स्ट टाइम आता है, सचिन मीना आया, सीमा मीना आई ना, सनातन धर्म ग्रहण किया ना, और गलत तो नहीं करने देता, सनातन धर्म ग्रहण किया। भारत मीना नाम रखा ना उसने, भारतीय मीना नाम रखा है ना। उज्जैन का प्रचार ले जा रहा हूँ, उसे दूंगा ना, तो ये भी तो विश्वास है, ये भी भावना। वकील साहब, ये बताएं कि मोनालिसा मामले में जब उसका शादी का प्रसंग आया तो हमने कई वीडियो दिखे, वीडियो में उसने संरक्षण मांगा है कि मेरे माता पिता मेरे बुआ के लड़के से शादी कराना चाहते थे, इसलिए मैंने मेरे मनपसंद के लड़के से शादी। तो क्या आप जब उसके मोनालिसा के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या उसके माता पिता में भी कोई ऐसी कार्रवाई कराएंगे कि जो नाबालिग की शादी कराने के लिए दबाव बना रहे थे, और उस दबाव में उसने उस लड़के के साथ नहीं, एक साथ काउंटर ब्लास्ट में जब आपके यहाँ से माता पिता ने आके FIR दर्ज करा दी, जब वो दिखने लगी, वहाँ की जो फिल्म बनाने के लिए लेके गए थे कि दूसरी भी एक फिल्म है, उसका रोल देख लेते, उसके लिए गए और वहाँ गुमराह करके शादी की गई। माता पिता से बड़ा माँ की क्षमता और माँ की ममता का कोई पार नहीं पा पाया। बाद के लोग 18 साल होने या होने से पहले या प्रेमी के साथ रहने पर माता पिता पर आरोप लगाने लगे, ये उचित नहीं है। इसलिए गुजरात सरकार ने और उत्तराखंड सरकार ने आदेश पारित किया है कि जब भी किसी बेटी की शादी होगी उसमें उसके माता पिता की प्रस्तुति, उपस्थिति आवश्यक है और कंपलसरी है। अभी क्या लीगल स्टेटस है उसमें? मोनालिसा को स्वतंत्र रखा गया है, अभी संरक्षण में रखा गया है? अभी नारी संरक्षण में नहीं, अब वो अंडरग्राउंड हो गए हैं दोनों। जब से SC/ST कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग ने उस पर वेरिफिकेशन मंगा के रिपोर्ट मांगी है, जिसमें उनकी डेटा पर 30 फरवरी 2009 शाम के 5:50 बजे महेश्वर जिला खरगोन में जन्म होना पाया गया, जिसके आधार पर 16 फरवरी तो मतलब 16 साल 2 महीने की उम्र हो रही है, तो उसकी शादी और पॉक्सो नाबालिग की सहमति से आप फोटो खिंचाएं, नाबालिग की सहमति से किस लेते हुए फोटो खिंचाएं और उसे वायरल करें और शारीरिक संबंध भी बनाएं, नाबालिग की सहमति होते हुए भी, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। और इसीलिए आपने कहा निर्भया, ये निर्भया की देन था जो हमने पॉक्सो एक्ट ला करके अपनी बेटियों, बच्चों और बच्चियों के भविष्य को बचाने के लिए, और पॉक्सो फास्ट कोर्ट बनी हमारी वजह से, निर्भया फंड बना हमारी वजह से। आज अगर नाबालिग बेटियों के साथ कानून सख्ती से स्पीडी ट्रायल तारीख पर तारीख आज नहीं मिलती
किए पॉक्सो के आरोपों और रेप केसों में आज न्याय होता है और न्याय होते हुए दिखता है। केरल में जो कि धर्म परिवर्तन का बड़ा अड्डा बन चुका था, उस केरल में वहां सीपीआईएम के सांसद, पदाधिकारी, पीएफआई के पदाधिकारी वहां गुलदस्ते दे रहे, बच्चियों के साथ टारगेट करके लव जिहाद और धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। अब क्योंकि ये सब घटना हो गई है और बहुत तेजी से हो रही है, आप सोचिए ना, बागपत बढ़ौत में हिम्मत नहीं कर सकता था कि वहां का बुलडोजर में डीजल हर समय योगी आदित्यनाथ का भरा हुआ खड़ा रहता है। दिल्ली में भी हिम्मत नहीं कर पाया, मध्य प्रदेश के भी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां बुलडोजर भरे खड़े रहते हैं, इसीलिए वहां जाने का काम किया, केरला में जाने का काम किया और वहां लव जिहाद के द्वारा इस तरह का गलत गैर कानूनी काम करने का प्रयास किया, जो कि समय रहते पर्दाफाश हो चुका है। इसीलिए अब उस पर कठोर कार्रवाई हो और इसके लिए हमारी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा संगठन, जो कि बृहद रूप में है और कई शाखाओं के रूप में विकसित है हमारे देश में, मेरा कहने का मतलब कितने भी संगठन हो, एक साथ काम करिए। जब समाज पर, राष्ट्र पर, देश पर, भारत माता के लिए जरूरत पड़े तो जैसे इस घड़ी में 3 सुइयां हैं, अलग अलग भी चलती रहती हैं, नहीं भी मिलते हैं, लेकिन जब इन तीनों सुइयों को 12 बजाने की जरूरत पड़ती है तो घड़ी की तीनों सुइयां एक साथ एक जगह पर मिलकर 12 बजा देती हैं, तब तक नहीं हटती। इसीलिए वैसे चाहे घंटे की सुई धीरे चले, मिनट की और तेज चले, सेकंड की और तेज चले, लेकिन आज इस देश को, इन देश की हमारी बेटियों को, बहनों को 12 बजाने की जरूरत पड़ी है। इसलिए सब लोग एक साथ एक आवाज में सनातन धर्म के अपनी बेटियों को बचाने के लिए लव जिहाद से जो लगातार चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा, बेटियों को गुमराह किया जा रहा। नासिक का प्रकरण देखा, दिल्ली का प्रकरण देखा, मुजफ्फरनगर का प्रकरण देखा, बिहार का देखा, आपका मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं रहा। जम्मू कश्मीर में तो आप क्या सोच सकते हैं, केरला में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल में आपकी कल्पना से परे का बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हो रहा है। वहां महिलाओं को यदि बुर्का न पहन के जाए तो बाजार जाना और सब्जी लेना, दवा लेना ऊपर पड़ जाता है। तो इसीलिए हम लोग इस आस्था और विश्वास के साथ आए हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा आदरणीय अनिल सिंह चंदेल, किशोर सिंह भदौरिया, आदरणीय ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया, जो कि भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और चंबल विकास यात्रा में इन्होंने जो अलौकिक, अकल्पनीय, अविश्वसनीय कार्य करके इस 3 राज्यों को, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को दिखाया, जिसके द्वारा चंबल का विकास हो। चंबल का विकास देश के विकास से जुड़ा हुआ है। चंबल से आते हैं हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, बड़ा इतिहास जुड़ा रहा है, तो उसके लिए भी काम किया। हमारे जितने शहादत होती है, आर्मी, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, उसमें 50% लोग चंबल क्षेत्र से आते हैं। तो चंबल नदी का विकास हो, घाट बने, यात्रा, वहाँ पूजा अर्चना हो, शाम की आरती हो, घड़ियालों का सशक्तिकरण हो, विकास हो, और विकास भी हो, विरासत भी बचे, ये भी आवश्यक है। और सरकार से मैं पिछली बार आया था तो उस तरह से उज्जैन दिख रहा था, और जल मंत्री आपको, और जो अब इस बार आया तो बहुत टूट फूट हो रही है। तो मेरा उसके साथ भी कहना है, उज्जैन से मेरा वर्षों से नाता है, आप सब पत्रकार साथियों ने हमें बहुत जीत दिलाई, चाहे नेपाल वाला मामला हो, जो आपकी वजह से नेपाल सरकार मुझे आज भी मानती है और जानती है। वो केस किशोर सिंह जी बैठे हैं यहाँ, हमने लड़ा भी और जीता भी, और जीत हासिल की, बहुत जीत हासिल की, आपका सबका सहयोग है। अब इस आदिवासी लड़की की लड़ाई के लिए हमारा समाज, हमारे संगठन, हमारे सब संगठन एक साथ एक आवाज में हम इस आदिवासी लड़की के सम्मान, उसकी सुरक्षा, उसके संरक्षण, उसके भविष्य, उसके जीवन और उसके कोर्ट की लड़ाई पूरी तरह शिद्दत से लड़ेंगे, और आपके विश्वास के साथ हम जीतेंगे भी। और जब हम जीतेंगे तो हमारा सनातन धर्म जीतेगा। हमारी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ का जो नारा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय के नारे को लेकर चले हैं, हम भी उसे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उस बढ़ाने के बीच में हमें यूजीसी का ऐसा मुद्दा आया, जो यूजीसी की वजह से हमें उसमें दरार आती थी कि सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास में। एक तरफ हम प्रयागराज कुंभ जहाँ ये लड़की वायरल हुई, उसमें हमने 70 करोड़ लोग एक साथ हमने स्नान किया, 70
पूछा हमारी कोई जाति क्षेत्र भाषा संप्रदाय का, कौन आगे नहा रहा है, कौन पीछे नहा रहा, कौन दाएं नहा रहा, कौन बाएं नहा रहा, हमने नहीं देखा, हमने नहीं पूछा, हमने नहीं जाना, क्योंकि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः और वसुधैव कुटुम्बकम् को लेके चले हैं सदैव। तो यूजीसी किसी ने मांगी नहीं, किसी ने पूछा नहीं, कभी चर्चा नहीं हुई, सदन लोकसभा राज्यसभा में चर्चा नहीं हुई, कभी आपकी मध्य प्रदेश विधानसभा में चर्चा नहीं हुई, फिर थोप देना। इसका मतलब सरकार में भी कुछ लोग आस्तीन के साथ ऐसे बैठे हैं जो सबका साथ सबका विकास सबके नारे के साथ लोग खिल्ली उड़ाना चाहते हैं। हमने सरकार को आगाह किया और हम धन्यवाद करते हैं महासभा के तमाम पदाधिकारियों का, तमाम संगठनों का, चाहे अग्रवाल महासभा हो, चाहे ब्राह्मण महासभा हो, चाहे जैन महासभा हो, चाहे और सब संगठन हो, उन्होंने हमें मजबूत किया। हमने उनकी तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई और याचिका में हमें पहले स्टे दिया गया और उसके बाद दूसरी सुनवाई पर हमें सैनेटाइज स्टे दिया गया, अनिश्चित काल के लिए स्टे दिया गया, क्योंकि बाद में 5 राज्यों में चुनाव डिक्लेयर हो गए थे, राजनीति होती, बिखराव होता और कहीं न कहीं हमारे समाज के युवाओं पर झूठी FIR दर्ज होती, केस दर्ज होते, विरोध होता। लेकिन अब सैनेटाइज स्टे की वजह से उसमें रुकावट आई है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करते हैं, लेकिन सरकार को भी बताना चाहते हैं कि सरकार इस मामले में गंभीरता से कार्य करके इसको यूजीसी रोल बैक करे, ये हमारी मांग है। हम सर्व समाज के लोग एक साथ रहना चाहते हैं, चाहे गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, हम सब एक साथ रहना चाहते हैं। हमें रहने दिया जाए, हमें इस तरह से परेशान और पीड़ित ना किया जाए, यही हमारी मांग है। और आप लोग उसमें सहयोग करें, आप लोगों का भी हमें सुनने और हमें साथ और हमें प्यार और हमें हर मामले में जीत दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।